हमारी छोरी कैसे छोरा सा कम है। क्योंकि अगर किसी ने आपको छेड़ने की कोशिश भी की तो आप उसको बोलते होंगे भैया चैंपियन हूँ। नहीं, हाँ, सिर्फ इनकी वजह से। बिल्कुल सही। मैं कहानी से लिख के आपके सामने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा, पापा यहाँ बैठे तो पापा, मम्मी वहाँ बैठे तो उनका नाम मम्मी, ऐसा नहीं। पर सर जो भी किया है आज इन्हीं की वजह से हम यहाँ। तो कभी आपने बोला अपनी बिटिया को जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरा एक सपना है कि कोटा के अंदर तीरंदाजी का या शूटिंग का एक ओलंपिक मेडल कोटा के अंदर आए। हालांकि राजस्थान सर छोटी है ना, इसलिए दिला नहीं रहे, पैर पहुंचते नहीं ना। आप ब्लूज वाले अगर इसकी साइज की ब्लूज बना दे तो जल्दी दिला देगा। तो अभी हमारे साथ हैं वो जिनके लिए हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो हमारे कोटा का गौरव तो है ही सही, साथ में हमारे राजस्थान का गौरव भी है, निशी कंवर सोलंकी। और जिन्होंने उन्हें बनाया या कह सकते हैं जिन्होंने उनको इस काबिल बनाया, वो भी हमारे साथ हैं ब्रिजपाल सिंह सोलंकी जी। और मेरे दोस्त, मेरे को होस्ट भी हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट दोनों चैंपियंस के साथ में। तो सर स्वागत है आपका, मैम स्वागत है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आज। मैम शूटिंग ही क्यों? सर शूटिंग बहुत एक रजवाड़ी गेम से भी बिलोंग करता है जी। और जैसा कि मैं राजपूत हूँ तो स्टार्टिंग से बंदूकों में हम रहे हैं तो देखा भी वही था, तो इसीलिए मेरा चुना ही मैंने वही चीज मैंने करा कि मुझे यही लेनी है। मतलब आपका इंटरेस्ट था शूटिंग में? हाँ, स्टार्टिंग से। बहुत सही है, बहुत सही है। सर मैं 3 नेशनल खेल चुकी हूँ जी। एक में मैं क्वालिफाइड थी, एक में रिनाउंड शॉट प्लेयर थी और एक में टॉप रैंकिंग पे थी। और अभी मैं इंडिया टीम की चौथी ट्रायल दे रही हूँ और मैं एनआईएस से साई एनआईएस का कोर्स करके आई हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उसमें पूरा ये सिखाते हैं हमें कि किस बेस पे हमें कोचेस को रेडी करना है। और ये सर सिर्फ टॉप रैंकर को ही लिया जाता है इसमें, जो ये कोर्स मैं करके आई हूँ अभी पटियाला से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोचेस आपको सिखाते हैं, हाँ, और आपके फादर भी आपको सिखाते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेट किसका लगता है? अटका दिया। ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछने माहिर हैं। टेक्निकली तो हमें कोच जो रहेंगे, पर पीछे का जो सपोर्ट होता है वो ऑब्वियसली मदर फादर ही रहते हैं, क्योंकि इनके बिना हम कहीं नहीं जा सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते इनफैक्ट। तो मतलब सब कुछ सपोर्ट इनका है, बाकी सिखाया कोच ने है। बिल्कुल सही। आपके लिए भी सर यही क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है जो आप सिखाते हैं उन चीजों में ब्रह्मास्त्र ज्यादा है या जो कोच सिखाते हैं उन चीजों में ब्रह्मास्त्र ज्यादा है? देखिए कोई भी प्लेयर जो होता है ना, उसके अगर असली कोच अगर आप देखेंगे उसके माता पिता है। बिल्कुल सही है। अगर माता पिता चाहेंगे तभी वो बच्चा गेम में जाएगा। गेम में जैसे जैसे बच्चा आगे जाएगा कोच बदलते हुए जाएंगे, कोच कहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोच की कोई ये नहीं, पर कोचेस काफी आएंगे, पर जो मेन जो कोचेस रहता है वो माता पिता है। बिल्कुल सही। वो बस लगे रहे अपने बच्चे के पीछे, एक तरह से लगे रहे। अगर बैक कोच लगा रहा ना तो फ्रंट कोच अपने आप काम करेगा। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि माता पिता ही बैक कोच, उसको बैक नहीं आने दें, पीछे रह के खड़े रह के आगे चलाते रहे। आप बैक कोच बनिए, फ्रंट कोच अपने आप अपना काम करते रहे। लोगों को 13 महीने में एक मेडल मिलता है, निशी ने एक ही साल में 13 मेडल जीत लिए, तो ये कैसे हो पाया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे बच्चा जूनियर, सब जूनियर, मिनी जूनियर, इस तरह से कैटेगरी होती है। अगर आप एक ही प्लेयर की 3 कैटेगरी में डालते हैं तो वो उसका स्कोर तीनों कैटेगरी में गिना जाएगा। तो वहीं से मेडल आने चालू हो जाते हैं कि आपके बच्चे जैसे सब जूनियर में अच्छी रैंकिंग आए उसमें भी मेडल निकाल सकता है। सीनियर में भी अगर आप डालते हैं, सीनियर में भी अगर वो अच्छा स्कोर मारती है, तो उस टाइम में शूटिंग में प्लेयर भी कम थे और उम्र निशी की सही थी। तो मैं ज्यादा करे ना अलग अलग कैटेगरी की बजाय खिलाने की बजाय मैं एक साथ 3 कैटेगरी में इसको खिलाता जी। जैसे कि सर जो यूथ है वो जूनियर और सीनियर में कर सकता है, और वैसे इवेंट चेंज हो जाते हैं। अगर आप और इवेंट दूसरा 25 करते हो या 50 करते हो तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। जो जूनियर है वो मतलब जो यूथ है वो जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में कर सकता खेल सकता है, पर सीनियर उनकी कैटेगरी में नहीं खेल सकता। सीनियर छोटी में नहीं खेल सही है। सीनियर तो एक एडवांटेज रहा इनके हाँ, साथ में। उसी का फायदा है। सही। अच्छा सर, आपके रोल मॉडल कौन है, मतलब आपके आइडल कौन है, किसको आपने आदर्श मान के जो है ये काम स्टार्ट किया? सर देखिए मेरे जो रोल मॉडल है वो मेरे पापा है जी।
और हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो घर में निशानेबाजी की काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। तो उस टाइम अगर पापा खुद मेरे को सिखाते थे, बताते थे ऐसा है, पर काश अगर पापा मुझे इस लेवल पे पहुंचा देते तो आज हो सकता है मैं भी एक ओलंपिक मेडल तो खेल ही ले आता। बिल्कुल सही हो रहा है। और फिर हम और ट्राई तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब तो बच्चे ट्रायल करेंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। एक डायलॉग है दंगल मूवी का कि मेरी छोरी के छोरों से कम है क्या। इसको हाड़ौती में आप बोल के दिखाओ एक बार, क्योंकि अपन हाड़ौती से तो नहीं देखिए सर, बात बहुत अच्छी नहीं, है, अपना छोरा भी कम नहीं है। छोड़ा भी कम नहीं है और रियल बात है। मैंने कभी इसको बैठी नहीं मानी। मैं कई बार बिट्टू मस्ती करता है, वो तीरंदाज है, लिम्बा सर भी उसके हमारे परेशान थे। लिम्बा सर उसके कोच रहे हैं, दिनेश कुमावत जी हैं, अभी अर्जुन यादव जी उसके कोच हैं, तो कोच भी उससे परेशान ही है। तो मैं तो नटखट है, मनचला है, तो मैं कई बार उसकी मम्मी को बोलता हूँ यार अपने तो ना एक छोरी और हो जाती भाई, ये एक इसके है, ये एक छोरी और हो जाती, इसको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। वो थोड़ा हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो कोचों के पास रहता है। प्रेजेंट टाइम जगतपुरा अर्जुन यादव जी के पास वो कोचिंग कर रहा है, जगतपुरा जयपुर वहीं प्रैक्टिस कर रहा है। और इससे पहले दिनेश कुमावत जी के पास उसने कोचिंग की। उससे पहले उसके कोच लिम्बा राम जी हुआ करते थे। लिम्बा सर की तबीयत खराब होने की वजह से अब लिम्बा सर दिल्ली हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसे शूटिंग करते थे तो कभी आपको ऐसे मन में आया कि इसको भी उड़ा दूं, ये ज्यादा बोल रहा है? नहीं सर, ये सही बात है, पर हमें क्या होते हैं, अगर हम शूटिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है। जैसे कि आपने कहा उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। हम तो मतलब बैरल को जो रहती है वो रेंज के अंदर ही हम बैरल को इस साइड नहीं कर सकते, अपोजिट साइड नहीं कर सकते। उसमें भी मतलब डिस्क्वालीफाई और बहुत सारे वो इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं फिर कि नहीं ये फिर 3 साल के लिए बैन हो जाएगी पिस्टल, ऐसा वैसा। तो इसलिए वो डर की वजह से हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ प्लेयर है तो उधर 10 पे फोकस करना बस। सही है। वैसे अच्छा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और छुपा हुआ है। जैसे जनरली क्या होता है कि हमारे समाज में रात को लड़कियां बाहर नहीं जाती, या कह सकते हैं कि अकेले घूमने नहीं जाती। ये डर तो आपको नहीं रहा होगा कभी? नहीं सर, इस चीज का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने आपको छेड़ने की कोशिश भी की तो आप उसको बोलते होंगे भैया चैंपियन हूँ। हमसे ही दूर हो जाता है फिर, यहाँ ये शूटर है। सही है सर। वो डायलॉग रह गया अपना, हमारी छोरी कैसे छोरा से कम है। मैं भी कह सकता हूँ हमारे स्टूडेंट पुष्पेंद्र से कम है। यार मैं रह गया बोलने में तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आपने सेटअप रेडी किया है, ये इसको लेकर आपके क्या गोल हैं? तो पहली बात तो ये सेटअप पापा और मम्मी ने गिफ्ट दिया है, और अभी बर्थडे पे तो इन्होंने जब गिफ्ट दिया तो मुझे इसको मेंटेन करके रखना है। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ से चैंपियंस बने, जितना मैंने सीखा है उससे ज्यादा मैं उनको सिखाऊं, और उनको इतना मतलब जो दुख मैंने देखे हैं उतना मैं प्लेयर को नहीं देखने दूंगी। जो भी मेरे पास जो प्लेयर रहेंगे उनको 1% दुख नहीं, जो मैंने दुख देख लिए ठीक है वो देख लिए, अभी मैं उनको सिर्फ वही सिखाऊंगी जो उनको सीखना है, और जिससे वो आगे जाएंगे एकदम सीधा रास्ता जो रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सा एक स्ट्रगल हर प्लेयर की लाइफ में स्ट्रगल टाइम रहता है, क्योंकि स्ट्रगल से ही वो बनता है। पहली बात तो जितना स्ट्रगल देखेगा उतना बनता है, पर उतना टूटता भी है। इसलिए प्लेयर को तोड़ना नहीं है, उसे स्ट्रगल करवाना है, तो सिर्फ इस फील्ड में करवाना है कि हाँ तो प्रैक्टिस कर, जितनी चीजें लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि हम देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो लड़कियां जल्दी फेमस हो जाती है जो डांस करती है, मतलब डांस मतलब अदर एक्टिविटीज करती है जो, लेकिन जो जिनको फेमस करना चाहिए, जैसे ये रियल चैंपियन है, एक रियल स्टार है, एक रियल कमांडो है, इनको ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं मिल पाती इजीली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। बहुत गंभीरता की बात आपने की है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, आज अपना जो कल्चर है वो कहाँ जा रहा है तो शायद मुझे भी पता नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे कई बच्चियां इस तरह से वीडियो डालती है, ठीक है अच्छी बात है, अपनी गरिमा को रखें, मैं किसी की आज़ादी पे अपन वहन नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं इस पे ना सरकार को, माँ बाप को भी सोचना चाहिए। बच्चियां डालें, एक मोटिवेशन अच्छे वीडियो बनाएं डालें, ताकि उससे समाज आगे की तरफ बढ़े, और समाज एक तरह से जो बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों को देख के दूसरे बच्चे भी वही करेंगे। अगर आप अच्छा करने जाएंगे तो आप अच्छा होएगा।
और शायद आपने सुना भी होगा फेसबुक पे कई तरह से फ्रॉड भी होते हैं, उन बच्चों के साथ गलत कमेंट भी होते हैं, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। मैं तो उन बच्चों से यही प्रार्थना करूँ कि आप जो भी वीडियो डालें अच्छे से डालें, ठीक डालें, एक सभ्यता के डालें। मैं नहीं कहता आपकी ड्रेस कोड क्या है क्या नहीं है, पर कोशिश करें अपने बॉल और अपना पहनावा एक अच्छे से लेके एक मोटिवेशन वीडियो बना के ही डालें तो अच्छा है। हाँ, अगर हम सभ्य रहेंगे तो हम लोगों को सही तरीके से जो है गाइड कर पाएंगे। सर हिंदुस्तान इसीलिए जाना जाता है। बिल्कुल, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। हमारी और धीरे संस्कृति धीरे वो संस्कृति एक तरह से वो होती जा रही है, बिल्कुल मॉडर्निज्म ज्यादा आ रहा है, कल्चर इंसान भूलता जा रहा है। अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो रोल मॉडल है फिर आपका जो आइडल है ये कौन है? मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, द्रोणाचार्य, अर्जुन, या जो आप चुनना चाहें। सर लास्ट ऑप्शन में अपनी मम्मी और अपने पापा। ये तो हम यहाँ साथ में बैठे नहीं हैं सर, ना, वो तो बात नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे पता है, मैंने वो दुख देखे हैं मम्मी पापा के साथ भी। अगर सपोर्ट किया है, आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इनकी वजह से। बिल्कुल सही। मैं कहानी से लिख के आपके सामने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा, पापा यहाँ बैठे तो पापा, मम्मी वहाँ बैठे तो उनका नाम मम्मी, ऐसा नहीं। पर सर जो भी किया है आज इन्हीं की वजह से हम यहाँ। हाँ, एक बैकबोन की तरह आपके साथ रहे एक हम। बैकबोन, और मुझसे ज्यादा अगर दुख देखा है तो इन लोगों ने ही देखा है। मैंने ये देखा है कि ये ना पेरेंट्स, ज्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अर्निंग करते हैं हाँ। और कहते हैं अपने बच्चों को कि तेरे को जो पैसों की जरूरत है वो ले ले, लेकिन मुझे परेशान मत कर, तेरे को लाइफ में जो करना है कर। लेकिन आपके पिताजी ने टाइम दिया है आपके साथ, टाइम दिया है ना, पैसा तो खैर दिया ही है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो आपको बताएं। सर टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स से ही हम सीखते हैं। आज जब मेरे साथ मम्मी पापा रहे तो मैंने इनसे सीखा है कि इन्होंने दुख देखे हैं तो यही चाहते हैं कि वो दुख हम ना देखें, और हम जो दुख देख रहे हैं कि वही चाहे कि हम जो प्लेयर रेडी करें वो दुख ना देखें। तो सर यही है कि पेरेंट्स जितना सपोर्ट करेंगे ना उतना बच्चा आगे जाएगा। एक रेलगाड़ी की तरह, आप स्टेशन तक रोक दोगे वो रुक जाएगी, अगर आप स्टेशन से आगे जाओगे तो वो ट्रेन चलती रहेगी। वैसे ही पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स कहेंगे कि जा बेटा हम तेरे साथ हैं, तू सही कर। बस वो बच्चे को भी एक वो होना चाहिए कि हाँ अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना विश्वास है, तो हमें सही राह पे जाना है। बिल्कुल सही। क्योंकि एक नेगेटिव वे में हम जाए ना तो पेरेंट्स पैसा भी दे रहे हैं और पेरेंट्स टाइम भी दे रहे हैं। तो वो यही है कि बच्चा एक सोचता है यार सब कुछ है, हम नेक्स्ट कुछ गड़बड़ चलता है कोई अलग लाइन से, पर सर वैसा नहीं है। अगर बच्चे को पेरेंट्स सब कुछ सपोर्ट दे रहे हैं तो उन्हीं को ही देख के एक बार हमें हमारी लाइन पे चलना चाहिए, तो आज आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। तो कभी आपने बोला अपनी बिटिया को जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी? सर बोला है 3 अप्रैल को ये अभी 21 साल की होगी, और अब उसके बाद मैं पहले कुछ पाबंदियां लगाता था कि तेरे को ऐसा नहीं पहनना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी 3 अप्रैल को ये साइंस है नाइस कोच बन के भी आ गई, बहुत अच्छी बात है ना। 3 अप्रैल को इसका बर्थडे था, 3 अप्रैल को इसकी शूटिंग रेंज की ओपनिंग थी। उसके बाद मैं इसको बोलिया अब अपनी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि 21 साल की उम्र एक मैच्योर उम्र होगी, अब इसको पता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब इन्होंने इतनी ज्यादा सक्सेस गेन कर ली कि अब लोग ये नहीं बोलेंगे जा सिमरन जी ले, अब बोलेंगे जान निशी जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी, बिल्कुल सही है। नहीं, डायलॉग बदलेगा। इसको अगर बोलूंगा तो यही बोलूंगा, जा निशी कुछ ऐसा कर दिखा जो तूने नहीं किया है, कुछ ऐसा करवा के दिखा जो तू चाहती थी। बिल्कुल। कहीं अपन रुक गए हैं, कहीं संघर्ष हमने किए हैं, कहीं गेम हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कहीं जगह हम रुके हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब ये कोच बनी है तो इसको ये पता है कि मैं कितनी बार हारी हूँ, कैसे इस लेवल पे आई हूँ, तो वो सब माइनस मार्किंग करके बच्चों पे एक तरह से काम कर सकती है। मेरा क्वेश्चन अगला आपसे ये है कि आपकी फैमिली में 4 कमांडोज हैं। एक तो पुष्पेंद्र है ना जो तीरंदाजी में उस्ताद है, एक आप, ठीक है, निशी कंवर सोलंकी जो उस्तादों के उस्ताद है, एक फादर जो दबंग है, आप जानते हो उनसे बड़ा दबंग कोई मगर तो जिन्होंने पूरा संभाला है वो टाइम पे नहीं सी। खुदा ना करे मान लो आपके दोस्त के घर पे है ना कोई चोर आने वाले हो, तो आप चारों में से आपको क्या लगता है सबसे बेहतर तरीके से कौन हैंडल करेगा चोर को? शायद ही हैंडल कर पाएंगे। अगर चोर को उड़ाना है, हैंडल नहीं करेंगे तो खड़ी करेंगे। अगर चोर को उड़ाना है तो शायद मैं। नहीं उड़ा, अच्छी बात नहीं। देखिए उसकी भी कोई मजबूरी होगी, जब वो चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ लोग शौक से भी करते हैं।
अच्छा सर, आपको इनको लेकर क्या सपने हैं आपके? आप इनको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि सपने क्या है। सपने या तो देखो मैं, और अगर सपने देख भी लिए तो भूल जाओ आप कौन है क्या नहीं है, अपना साकार कर लो। मेरा एक सपना है कि कोटा के अंदर तीरंदाजी का या शूटिंग का एक ओलंपिक मेडल कोटा के अंदर आए। हालांकि राजस्थान में आ चुके हैं, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। पहले मेरा कोटा है, मेरा मेरे यहाँ पैदाइश ही हुई है, सब कुछ मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मैं पहले इस जिले के लिए वफादार हूँ। तो मेरा जो सपना है कि एक ओलंपिक मेडल आर्चरी या शूटिंग का, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इसमें, तो वो ओलंपिक तक का मेडल यहाँ तक आए। बिल्कुल। चाहे मेरे बच्चे नहीं लाए, दूसरे के बच्चे लाए, पर आए। ये मेरा सपना है। आगे बढ़ते हैं। जीवन में जीत तो होती रहती है और हार भी होती रहती है। आपके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है, जीत या हार के बाद जीत? ये सवाल सर, जिस दिन आप कोई गेम खेलेंगे और हार का स्वाद क्या होता है और जीत का मजा क्या होता है, ये तो इसका अनुभव आप स्वयं ही कर सकते हैं। ये कोई मतलब शब्दों में मैं इसे बयान नहीं कर सकता हूँ। पर यह है कि अगर अपन हारते हैं तो अपन को सीखने को मिलता है, और अपन जीतते हैं तो अपन को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हार ही सब कुछ होती है। अगर आप 100 बार हारे हैं तो आपको पक्का है कि आप 100 बार, अगर आप किसी प्लेयर को तैयार करते हैं या अगली बार आप कोई गेम खेलते हैं, तो आप पक्की बात है कि आप उस 100 बार तरीका तो आप पता कर चुके हैं कि मैं 100 बार कैसे हारा हूँ। अगली बार आप उस तरीके से नहीं हारोगे। अब अगली बार आप उस तरीके से नहीं हारोगे। तो कहीं ना कहीं ना हार अपन को काफी कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि अपन हार गए तो टूट गए, ऐसा है। शायद मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसे प्लेयर को नहीं देखा निराश होते हुए जो हारने के बाद टूटे हों, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी चीज है जो हार का मजा चखाती है। बिल्कुल सही है, वो रियल बात है। जिंदगी की यही रीत है, हार की बात ही जीत है। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है, आपने शूटिंग स्टूडेंट को भी आपने ट्रेन किया है और आपने आर्चरी स्टूडेंट को भी ट्रेन किया है, ज्यादा इजी मेडल लाना किसमें है? सर दोनों गेम अपनी अपनी जगह है। शूटिंग में तो मैंने अभी तक शायद मेरी बेटी के पीछे ही लगा रहा, और अभी हमने शुरुआत की है। पर आर्चरी में मैं करीब 65 प्लेयर के ऊपर काम कर चुका हूँ। और इसमें सर ऐसा मजा और लाने की यही है कि बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा और माता पिता जितना उसका सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि माता पिता बैक कोच है, बिल्कुल। फ्रंट कोच अपना काम कर रहा है, बैक कोच को सिर्फ उसको आगे से पीछे से पुश करते रहना है। फ्रंट कोच उसका रास्ता साफ करता रहेगा। अभी आर्चरी में हमारे स्टेट में भी गोल्ड मेडल आ चुके हैं। मात्र हमें ज्यादा 1.5 साल हुए आर्चरी को कोटा में चालू किए। बच्चे नेशनल इंटरनेशनल इंडोर तक पहुंच चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। पर यही है कि मेन यही है कि माता पिता का पीछे का सपोर्ट मेन है बस। बिल्कुल सर, आपके एक स्टूडेंट रहे हैं, आपके एक डिसाइपल रहे हैं जो विकलांग है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में क्या? हाँ, अरविंद शर्मा करके एक लड़का, हमें गोदावरी धाम पे हम लोग दर्शन करने जाया करते थे हर मंगलवार। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और बात हुई, बंदे में जोश था। वो आए, मैंने कहा आ जाओ। दोनों बाप बेटे हम साथ में थे। आए और आने के बाद फिर जब वर्क किया तो हमारे पास समय बहुत कम था। 15 दिन का ही समय था अरविंद के लिए। अरविंद का नेशनल था, पैरा नेशनल था। अरविंद वहाँ गया और टॉप 8 की रैंकिंग पे रहा। ये अच्छी बात है, उसको वहाँ जाके काफी कुछ सीखने को मिला। और उसी से मेरे को लगा कि जिंदगी क्या है। एक पैर का एक्सीडेंट होने के बाद भी बंदा इस लेवल पे खड़ा करना तो एक बहुत बड़ी बात है। अरविंद ने मुझे काफी कुछ सिखाया है और उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। अभी प्रेजेंट टाइम अरविंद जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। वो बेटे के साथ ही चला गया अर्जुन सर के पास, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी फैसिलिटी भी कम है कोटा में, और हम कोशिश करेंगे जल्दी और फैसिलिटी कर सकें। एक अंडर 10 में भी है दर्शिल नागर। हाँ, हमारे पास अंडर 9 का भी 2023 में स्टेट के 2 गोल्ड मेडल जीत चुका था गुरप्रताप सिंह। अभी हाल ही में जो मिनी सब जूनियर टूर्नामेंट हुआ उसमें दर्शिल नागर अभी सिल्वर मेडल लेके आया और लेर कछावा गोल्ड मेडल लेके आई। और दोनों बच्चे मेहनत करते हैं। दर्शिल के पापा मम्मी और लेर कछावा के पापा मम्मी लगे रहते हैं। मैंने क्या कहा, बैक कोच लगा रहेगा ना, फ्रंट कोच काम करता रहेगा। बिल्कुल सही। आपकी उस दिन की क्या कहानी है? उस दिन आप बुलेट पे जा रहे थे, वो दिन की कहानी बताओ। आपने
आपने वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम पे। अच्छा, बाइक का? हाँ तो बाइक चलाना तो मेरा शौक है, मेरा बचपन से मुझे ड्रीम है। अच्छा, अभी बाइक चलाती हूँ, इन फ्यूचर में कार भी चलाऊंगी। और यही बुलेट का मेरा सबसे खतरनाक वाला शौक है। अच्छा। मतलब वो है ना, शूटिंग के बाद कोई शौक है तो एक बुलेट ही सर पे छाई हुई है। तो राजपूताना शौक। सर छोटी है और ना, सर इसलिए एक दिला नहीं रहे, पैर पहुंचते नहीं है ना। आप ब्लूट वाले अगर इसके साइज की ब्लूट बना दे तो जल्दी दिला देगा। ये रिक्वेस्ट है। नहीं, अगर जिस दिन आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेंगे ना, घनश्याम सर और हम वो दोनों बुलेट मिलकर, मिलेगी। नहीं हम दोनों मिलकर आपको जो है बुलेट देंगे, और वो बुलेट देंगे जो कस्टमाइज होगी, जहाँ आपके पाँव पहुंचेंगे। हाँ सर, जरूर। कोशिश ये करेंगे इलेक्ट्रिक वाली, ताकि हाँ, पॉल्यूशन नहीं हो। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको, मतलब बुलेट 10 किलोमीटर घूम के आना, या पापा ने आपको बोला 20 किलोमीटर चक्कर लगा के आओ, उसके बाद थकान होती है, वो ज्यादा फीलिंग अच्छी होती है, या बुलेट पे घूमना ज्यादा अच्छा लगता है? सर थकान तो, जिस चीज में आपकी रुचि है ना, उस चीज में आपको थकान तो कभी होगी ही। और ऐसा मेरा मानना है, जैसे शूटिंग को लेके आती हूँ मैं इसमें, क्योंकि जैसे हम शूटिंग करते हैं, हम नॉन स्टॉप खड़े रहते हैं। जिस वक्त हम हमारे पैर हटाते हैं, उस टाइम यहाँ से पैर सुन्न हो जाते हैं। और फिर वो पैर, पापा एक केरल जब हम गए थे, त्रिवेंद्रम मेरा मैच था, तो पापा ने एक तरह सहारा जो होता है वो सहारा दिया था, क्योंकि पैर पूरे सुन्न हो चुके थे। 3 घंटा आप 2 घंटा नॉन स्टॉप खड़े रहोगे तो पैर सन सन सन, आप नेक्स्ट कदम ले ही नहीं पाओगे। और वो गन कितनी हेवी होती है जो आप शूट करते हैं, वो गन? सर वो मैक्सिमम उसमें वजन जो होता है 1 किलो 200 ग्राम होता है। 200 ग्राम से 500 ग्राम, मतलब 1.5 किलो तक वो जाती है। वेरी कर सकती है। हाँ, और उसकी जो पोजीशन होती है वो सिर्फ एक हाथ पे आपको 90 डिग्री पे उठानी है, और वो भी नॉन स्टॉप। अगर नीचे आएगी वो तो सिर्फ लोड होने आएगी, वो 5 से 10 सेकंड का गैप रहेगा, जिसमें हमें एक रेस्ट टाइप मिल जाता है। पर वो 10 सेकंड को ही रेस्ट में हम नहीं लेंगे, क्योंकि वापस से उठाना पड़ता है। लेफ्ट की राइट, कौन सा हैंड? सर में राइट ही। अच्छा, राइट। हाँ। अच्छा, इससे किसी की पर सर मौत हो उस टाइम सकती में है बहुत क्या? छोटी छर्रे भी की जो गन होती है इससे? नहीं, एयर पिस्टल में ये रिस्की है। ऐसा नहीं है कि ये वेपन्स रिस्की नहीं है, रिस्की तो है। सेफ्टी सबसे बड़ी चीज है, और पहले प्लेयर को सेफ्टी ही सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये कुछ नहीं, पर सर risk इसका है। प्रेशर Damage इतना है कि आपकी चमड़ी फाड़ देगा। सिर्फ प्रेशर, गोली मत डालो, सिर्फ तो प्रेशर। कभी जैसे आप तो कोचिंग भी करते हो, कोच भी अब हो आप, और आप स्टूडेंट भी रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ बच्चे खेलने ले बेटा आजा? नहीं सर। अच्छा, आपको क्या पसंद है, कोचिंग करना पसंद है या फिर शूटिंग करना पसंद है? शूटिंग करना ही बेस्ट ज्यादा है, पसंद है। क्योंकि मुझे अभी आगे खेलना है, और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ है नहीं, मुझे इस वजह से कोच बनना पड़ा है। आपको अपॉर्चुनिटी हाँ। क्रिएट करनी लोगों के लिए। क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि 21 साल की एज से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोचिंग देना, तो शायद जब मैं 26 या 27 या 29 की होंगी, तब तक आराम से प्लेयर रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल। जो 9 साल का बच्चा आ रहा हो 15 साल का हो जाएगा, और आराम से वो इतना हो जाएगा कि उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अकेला कर सकता है प्रैक्टिस। फिर मुझे उसको सिखाने की कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं। ऐसा।